कितने पास कितनी दूर, शराब की नदियां 72 हूर। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ जफर हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। बहत्तर हूरों का इनाम, एक सच्चे और अच्छे मोमिन के लिए जो अल्लाह को खुश रखेगा और जन्नत में जाएगा। आइए समझते हैं पूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना अल्लाह का नाम लिए। बहत्तर हूरें वो अप्सराएं जिसमें मुस्लिम बिलीव करते हैं कि अल्लाह ने उनके लिए बनाई हैं ताकि वो जन्नत में उनसे निकाह कर सकें। ये वो हूरें होंगी जिनका जिस्म जेली फिश की तरह होगा, जिसके आर पार भी देखा जा सकेगा, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें होंगी और वो हमेशा नीची निगाहें करी होंगी। दुनिया की बाकी तमाम औरतों के मुकाबले बहुत ही खूबसूरत होंगी, जिनकी निगाहें हमसे शर्म से झुकी होंगी। ऐसी हूरें जन्नत में हर ईमान वाले को मिलेंगी। इसके साथ साथ अल्लाह ने उनके लिए जन्नत में शराब की नदियां भी बनाई हैं। इसमें मुस्लिम हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे और वहां खूब अय्याशी भी करेंगे। जन्नत में उनकी हर इच्छा पूरी की जाएगी, वो जो भी चाहेंगे। यहाँ हर तरह के फल होंगे जो दुनिया में इंसान ने देखे थे, लेकिन उससे बेहतर ही होंगे। यहाँ ना धूप की जलन होगी, ना ही भूख प्यास की तकलीफ होगी। ये वो मकाम होगा जहाँ जाकर इंसान को अनलिमिटेड मौज मस्ती मिलेगी और ये हमेशा हमेशा के लिए वहीं रहेंगे। दरअसल इस्लाम लोगों को दुख और निराशा के अलावा कुछ नहीं देता। ये लोगों के अंदर एक सोच पैदा करता है कि जहां वो रह रहे हैं वो एक उनकी आजमाइश के लिए बनाई गई जगह है, जो कि दुख और तकलीफों से भरी पड़ी है। ये खूबसूरत दुनिया जहां इंसान को किसी तरह जीने का एक मौका मिला है, उस मौके को इस्लाम बर्बाद कर देता है। इंसान दुख और तकलीफ झेलता है ताकि मरने के बाद उसे जन्नत मिल सके। इस्लाम इस जन्नत की अय्याशी के सुख को हासिल करने के लिए दो रास्ते देता है। पहला रास्ता जो आम मुसलमान इख्तियार करते हैं, इसके बदले इंसान से बेसर पैर के काम जैसे कि नमाज, रोज़ा, कुरान की तिलावत और 1400 साल पहले आए एक झूठे नबी और उसके द्वारा गढ़े हुए करैक्टर अल्लाह की चापलूसी, जिसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि जन्नत मिलेगी ही। ये तरीका आम पीसफुल मुसलमानों के लिए है। दूसरा रास्ता जिहादियों के लिए, यानी अल्लाह की राह में अपनी जान दो और सीधे बिना किसी हिसाब किताब के जन्नत की अय्याशी पाओ। ये पीसफुल लोग और ये जिहादी लोग, ये दोनों ही इस्लाम की ताकत हैं। इसलिए दोनों को ही जन्नत का लालच और दोज़ख का डर दिया गया है। लेकिन यकीनन जिहादी इस्लाम के लिए ज़्यादा मायने रखता है, इसीलिए इस जन्नत को पाना उसके लिए आसान है। ये वो लालच है जो आज से 1400 साल पहले अरब के एक शख्स ने लोगों को दिया था, ताकि वो उसे अल्लाह का भेजा हुआ आखिरी पैगंबर मान लें और उसके लिए काफिरों से जिहाद करें। अगर जिहाद में शहादत मिलती तो तुरंत उसे जन्नत की बशारत दे दी जाती कि वो अब जन्नत में हूरों के मज़े ले रहा है और जन्नत में शराब की नदियों में डुबकियां लगा रहा है। जो मुस्लिम घर में पैदा नहीं हुए उनके लिए यह हंसने वाली बात होती है, और ठीक ऐसे ही मुस्लिम घर में पैदा हुए लोग बाकी मजहबों की मान्यताओं पर हंसते हैं। एक एथीस्ट की नज़र ही होती है जो इस फर्क को महसूस करती है। खैर, इस्लाम केवल लालच ही नहीं बल्कि डर भी दिखाता है। एथीस्ट हो या कोई और नॉन मुस्लिम, जो भी इस्लाम के इस नौटंकी भरे खेल से वाकिफ हो जाता है और उसे झूठ बोलता है तो उसे बिना वजह जहन्नुम की धमकियां मिलती हैं। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि खुद अल्लाह ने ही उसे तौफीक नहीं दी कि वो इस्लाम को कबूल करता या समझ पाता। 72 हूर इतना बचकाना रिवॉर्ड है कि बहुत सारे मुस्लिम भाई भी इन मौलाना की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। सबसे कम दर्जे की जो हूर होगी वो सुनो जरा उसका तज़किरा। तुम यहाँ मैली कुचैली बीवियों को पाकर अल्लाह को भूल जाते हो और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना कि तुम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूँ। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तैयार की हुई है और तुम खुजड़ों खसरों तवाइफों की तस्वीरें और फिल्में देख देख कर अपने वक्त को जाया करते हो और अल्लाह अज़्ज़ व जल से एराज करते हो। देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी, और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ। इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके। बस बकिया तैयारी किसके लिए करो? उस जन्नत को हासिल करने।
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم درجے کی حوریں جو ہوں گی ان کی آنکھیں غلافی ہوں گی، خوبصورت غلاف جیسی آنکھیں ان کی حور کی ہوگی، اور ہر بیوی، جو بھی بیوی وہاں تمہاری ہوگی حور، ہر بیوی پر 70 جوڑے کپڑے کے ہوں گے۔ کتنے جوڑے؟ 70 جوڑے کپڑے کے، وہ پہنے ہوئے آرائش اور جمال کے ساتھ وہ گاؤ تکیہ لگائے ہوئے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوگی۔ ان کپڑوں کی خاصیت کیا ہوگی اور اس کا جسم کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کپڑوں میں سے ان حوروں کی پڈلیوں کا گودا تک تمہیں نظر آئے گا۔ اتنی حسین اور اتنی خوبصورت ہوں گی، اس کے گودے تک تمہیں نظر آئیں گے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب تو اور یقین آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور یقیناً واقعی سچ ہے۔ اس حور جو بیوی ہے نا تمہاری، اس کا دل، اس کا جگر تمہارا آئینہ ہوگا، اور تمہارا جگر اس حور کا آئینہ ہوگا۔ وہ تمہیں دیکھ کر سجے سنورے گی اور تم اسے دیکھ کر سجو گے اور سنورو گے۔ جنتی جب بھی رخ پھیر کر اس کی طرف دیکھے گا، اس کی آنکھوں میں 70 گنا حسن زیادہ پائے گا۔ ابھی بیٹھ کے وہ دیکھ رہا ہے، پھر ادھر پھیر کر کے پھر جب دوبارہ دیکھے گا 70 گنا دگنا حسن اس کے اندر پائے گا۔ تم کہاں پڑے ہوئے ہو مسلمانوں، کہاں سو رہے ہو؟ یہ جو حسین اور خوبصورت حوریں ملیں گی، کیا صرف چومنے اور بغلوں میں بٹھانے کے لیے ملیں گی؟ نہیں، آپ ان سے ہم بستری بھی کریں گے، مزے لیں گے، یہاں سے کہیں زیادہ لذت وہاں حاصل ہوگی۔ اور یہاں تو ہو سکتا ہے منٹوں میں آپ فارغ ہو جاتے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک مرد کو 100 مردوں کی قوت عطا کی جائے گی۔ خوش ہو جاؤ، اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ غلام واللہ اس جنت کو حاصل کرو۔ یہ حوریں صرف دیکھنے کے لیے کوئی شو پیس نہیں، شو کیس میں بیٹھ سجانے کے لیے، جیسے چاہو گے استعمال کرو، دبا کے 100 مردوں کی قوتیں۔ اور ایک نہیں، ارے جناب، ایک تو جب پیٹ بھر جائے گا تمہارا تو دوسری ایک روایت میں آتا ہے تمہارے کندھے پر آ کر کے ہاتھ رکھے گی، اور تم پلٹ کے اس کو دیکھو گے تو جو تمہارے نیچے ہے وہ کہو گی اس سے زیادہ حسین تو یہ ہے۔ وہ کہے گی اب صبر بھی کرو، میرا بھی حق آپ میں ہے، چھوڑو اس کو، میرے پاس آؤ۔ وہ لے کے جائے گی، وہاں مزے اڑاؤ گے تم۔ اللہ اکبر، یہ ہے جنت۔ ہاں، ان گندی میلی کچیلی عورتوں کے چکروں میں پڑ کر اس ایسی حوروں کو نہ ضائع کرو مسلمانوں۔ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے نبی جو دیکھ کے آئے ہیں ان کی بات ہے جو میں آپ کو بتلا رہا۔ اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کرو۔ جب ان سے کوئی سوال کرے کہ مردوں کو حوریں ملیں گی تو خواتین کو کیا ملے گا، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے تو بھائی آپ کو بھی کچھ ملے گا، کیا ملے گا یہ مجھے نہیں پتا، کیا ملے گا یہ مجھے، لیکن ظاہر ہے جب مرد کو اتنی کوئی نعمت مل رہی ہے تو عورت کو بھی کوئی نعمت ملے گی۔ یہ لالچ اسلام میں آج ہی اتنا پاپولر نہیں ہے، بلکہ خود محمد صاحب کے وقت میں بھی یہ بہت پاپولر تھا۔ جنت کی ان حوروں کے بارے میں یہ سب سن کے باقی صحابیوں کا ایمان بھی اور پختہ ہو جاتا تھا، اور وہ بھی اس لالچ کے چلتے اتنے اندھے ہو جاتے تھے کہ ان کی آنکھوں سے انسانیت مر جاتی تھی۔ ان کے لیے تو بس اس دنیا میں جینے کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا، اور وہ تھا اللہ کو راضی کرنا، پھر چاہے اس کے لیے پوری دنیا سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے، جہنم کے ڈر سے اور جنت کی لالچ میں۔ سوائے اپنے نبی کی بتائی ہوئی باتوں کے وہ کسی کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ اب دیکھتے ہیں حوروں کے تعلق سے قرآن اور حدیثوں میں کیا آیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن سے دیکھتے ہیں ان کا ڈسکرپشن۔ 56:22 خوبصورت آنکھوں والی۔ 78:33 ہم عمر حوریں، مطلب سبھی حوریں ہم عمر ہوں گی، مطلب سب برابر عمر کی ہوں گی۔ 78:31 بگ بریسٹڈ، مطلب بڑے استنوں والی۔ جس نے ہندی میں ٹرانسلیٹ کیا اسے بھی شرم آئی، اس نے ٹرانسلیٹ کیا اٹھتی ہوئی جوانیاں۔ 5574 جنہیں کسی مرد یا جن نے نہ چھوا ہو۔ 52:20 خوبصورت آنکھوں والی حوریں تکیے لگائے بیٹھی ہوں گی۔ 37:48 نگاہیں بچانے والی، خوبصورت آنکھوں والی۔ 5556 شرمیلی، انٹچڈ۔ 56:23 چھپا کر رکھی ہوئی موتیوں کی طرح۔ اب دیکھتے ہیں حدیثوں میں ان کے بارے میں کیا آیا ہے۔ ترمذی 1663 رسول نے کہا اللہ کے نزدیک شہید کی 6 نعمتیں ہیں، جس میں سے ایک ہے جنت میں اس کی شادی 72 حوروں سے کرائی جائے گی۔ ترمذی 2536 رسول نے کہا جنت میں تمام مومنوں کی جماعت کو
100 आदमियों की ताकत दी जाएगी हम बिस्तरी करने के लिए। जो पीछे मौलाना साहब ने कहा था वही। इसके अलावा पिंडली से गूदा दिखाना भी मौलाना साहब का अपना दावा नहीं था, बल्कि ये भी मोहम्मद साहब का ही दावा था, जो कि इस हदीस से क्लियरली पता चलता है। इनके अलावा और भी कई हदीसें हैं जिनसे हमें जन्नत की इन अय्याशियों का पता चलता है। इन हदीसों से मोहम्मद साहब का माइंडसेट कैसा था इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों के लिए हमेशा सेक्स को लेकर ही चिंता रहती थी, इसीलिए दुनिया में भी एक से ज़्यादा बीवियां रखने को कहा और दूसरों की औरतों को जिहाद के माध्यम से अटैक करके उन्हें गुलाम बनाने की और उनसे हम बिस्तर होने की इजाज़त दी। ये सब सिर्फ मर्दों के लिए। औरतों को हमेशा दबा कर रखा गया और किसी भी हक से महरूम, चाहे वो गुलाम औरतें हों, बाकी औरतें हों या बीवी ही क्यों ना हो। औरत को इस्लाम में एक मज़े लेने की दुनियावी चीज़ जैसे शहद, खजूर और शराब की तरह एक मज़े लेने की चीज़ बनाकर रख दिया, जो जन्नत में बाकी चीज़ों के साथ मिलेगी। अल्लाह पूरी कायनात बनाने वाला, उसको सिर्फ ईमान वालों की जिनसी ख्वाहिशात की चिंता है, इसीलिए वो दुनिया में और मौत के बाद भी सिर्फ इसी ताल्लुक से बात कर रहा है। तो यही है सच्चाई काल्पनिक 72 हूरों की, जिनका असल मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को इस्लाम को अपनाने और फैलाने के लिए लालच देना है। सभी मजहबों को चलाने वालों का मकसद रहा लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा कमाना, लेकिन इस्लाम में सबसे पहले मकसद था ज़्यादा से ज़्यादा कबीले लूटना, फिर मकसद हो गया ज़्यादा से ज़्यादा देश जीतना, और आज मकसद है पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करके हुकूमत करना। तो सभी से गुजारिश है कि मेरे मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी सच्चाई को जानकर इसे छोड़कर इंसानियत और साइंस के रास्ते पर आ सकें। बाकी आज के शो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, साइंस हाफिज़।